नमस्कार जय दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, यह वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो के साथ यह जानेंगे आपके साथ कि नियमितीकरण के लिए कहां तक आप सभी के लिए प्रक्रियाएं पहुंची। साथ ही में यह भी जानेंगे कि शिक्षक भर्ती वर्ग 1 में क्या आप सभी को 50% आरक्षण का लाभ दिया भी जाएगा अथवा नहीं, और साथ ही में वर्ग 2 एवं वर्ग 3 जो कि आगामी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जानी है, उस पर लाभ आप सभी को दिया भी जाएगा अथवा नहीं। साथ ही में अधिकतम 20 अंक भी दिए जाएंगे अथवा नहीं, और साथ ही में महापंचायत आदेश संबंधी जिस पर आप सभी के मानदेय फिक्स तारीख को दिए जाने की बात कही गई थी, और साथ ही में आप सभी के नियमितीकरण नीति बनाए जाने की बात कही गई थी। दोस्तों, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो के साथ जानने वाले हैं और कम समयों में जानने वाले हैं। इसलिए निवेदन के साथ अगर आप पहली बार चैनल पर किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आप सभी का ज्यादा कुछ समय न लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ, तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी के नियमितीकरण की जो प्रक्रियाएं हैं वह प्रक्रियाधीन है, यानी इस पर कार्य शुरू कर दिए गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी के पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी भी पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है, और 16,800 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है आतिथ्य शिक्षकों में से। इसी के साथ मैं बात करूं तो यहाँ पर आप वस्तु स्थिति को भी स्पष्टता देख पा रहे होंगे कि एक जो आदेश जो पहले जारी किए गए थे, जिस पर आप सभी के नीति बनाए जाने के बारे में किसी भी प्रकार के कोई जिक्र नहीं किया गया था, यानी 17/12/2021 की स्थिति में बात करूं या फिर 9/9/2023 के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर लोक शिक्षण संचालय की ओर से आप सभी के नीति बनाए जाने की बात नहीं कही गई थी। आप सभी के 62 वर्ष और साथ ही में गुरु जी की बात नियमितीकरण के लिए पूछा गया था सीएम मॉनिट प्रकरण के संदर्भ में, तो इस पर बताया गया था कि आप सभी को 25% शिक्षक भर्ती में आरक्षण दिया जा रहा है, जिस पर 3 वर्षों के साथ 200 कार्य दिवस आपके पास अनुभव हो। उस स्थिति में इस प्रकार से जवाब दिया गया था 9/9/2023 की स्थिति में, और लोक शिक्षण संचालय की ओर से दिया गया था यह जवाब सीएम मॉनिट के संबंध में, जो कि आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे। लेकिन खास बात यह है कि लोक शिक्षण संचालय की ओर से 16/1/2024 की स्थिति में एक महत्वपूर्ण सीएम मॉनिट प्रकरण के अंतर्गत जानकारी दी गई, और जिस पर बताया गया कि आप सभी के नीति बनाए जाने की जो प्रक्रिया है वह प्रचलन में है। इसके बारे में हम आप सभी को जानकारी दे चुके हैं, इसलिए इसके बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं स्थिति स्पष्ट करूं तो लोकसभा चुनाव के पहले ही, यानी आदर्श आचार संहिता के पहले ही आप सभी को एक अच्छा आदेश या फिर कहें कि आप सभी के नियमितीकरण संबंधी एक पॉजिटिव आदेश देखने को मिल जाएगा, पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं। तो कहना यह है कि जो स्थितियां पहले थी वह अब नहीं है, और अब आप सभी के लिए नीति बनाए जाने की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रियाधीन है, और जल्द ही आप सभी को एक अच्छी अपडेट देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ मैं बात करूं आप सभी के महापंचायत आदेश संबंधी, तो मैं आपको बता दूं कि आप सभी के महापंचायत आदेश संबंधित जो भी गतिविधियां हैं वह प्रक्रियाधीन है, और इसके बारे में बताया गया है कि आप सभी की जो महापंचायत आदेश संबंधी फाइल है उस पर कार्य चल रहे हैं। लेकिन मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, लेकिन डायरेक्ट मैं अगर बात करूं कि जल्द ही आप सभी के लिए महापंचायत आदेश जारी होने की पूर्णतः संभावनाएं बन चुकी हैं। साथ ही में अनुबंध प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे इस वीडियो के साथ। तो मैं आपको बता दूं कि अनुबंध प्रक्रिया पूरे 1 साल चलने वाली है, और जिस पर आप सभी को पूरे 12 महीने के लिए सेवा काल दिया जाएगा, और अनुबंध प्रक्रिया 1 साल के बाद रिन्यू कराना पड़ेगा। कुछ यही स्थितियां देखने को मिलेगी। साथ ही में नियमितीकरण नीति बनाए जाने की जो कार्यवाही है वह प्रचलन में है। जल्द ही इससे संबंधित एक अच्छी अपडेट्स आप सभी को देखने को मिल सकती है। अगर मैं 20 अंक परीक्षा के बारे में बात करूं, जो कि अंक दिए जाने की बात कही गई है, तो मैं आपको बता दूं कि चाहे आप जितने भी अंक क्यों ना पाए हो, अगर आप आतिथ्य शिक्षक के दायरे में आ रहे हैं तो आप सभी के स्कोर कार्ड में 20 अंक अधिकतम जोड़े जाएंगे, यानी 5 अंक प्रतिवर्ष आप सभी को दिए जाने हैं। और मैं आपके साथ बात करूं कि अगर आप 90 या 75 के साथ क्वालिफाई होते हैं, और अगर आप 20 अंक से चूक चुके हैं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 20 अंक आपके स्कोर कार्ड में ऐड होंगे आगामी समय में, जबकि आप 5 सालों तक अपनी सेवाएं दिए हैं। उस स्थिति में अगर आप 5 सालों तक सेवाएं नहीं दिए हैं तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 4 अंक अधिकतम दिए जाएंगे 1 सालों के लिए, यानी 1 साल के लिए 4 अंक, दूसरे साल के लिए 8 अंक, तीसरे साल के लिए 12 अंक, चौथे साल के लिए 16 अंक, और 5 अधिकतम सालों के साथ आपको 20 अंक दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही में शिक्षक भर्ती आरक्षण के बारे में निश्चित तौर पर बात करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि शिक्षक भर्ती 50% जो आरक्षण का लाभ है वो आपको वर्ग 1 में नहीं दिया जाएगा।
हालांकि आप सभी को शिक्षक भर्ती वर्ग 2 एवं वर्ग 3 में 50% आरक्षण का लाभ दिए जाने की पूर्णतः संभावनाएं बन रही हैं और आप सभी को 50% आरक्षण के साथ 20 अंक अधिकतम दिए जाने की जो संभावनाएं हैं लगातार बनती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि इसके लिए नोटिफिकेशन भी अगर जारी हो जाते हैं उस स्थिति में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आगामी विज्ञप्ति में इसे ऐड कर दिया जाएगा जबकि इसे लागू किया जाता है। पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले ही इसे लागू किया जाएगा। दोस्तों निश्चित तारीख के मानदेय के बारे में बात करूं तो इसके लिए भी जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रचलन में है और जल्द ही इससे संबंधित आप सभी को IFMS माध्यम से एक नई क्राइटेरिया के तहत आप सभी के मानदेय का भुगतान कराया जाएगा। तो इस पर भी आप सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो फाइनली कहना यह है कि आप सभी के जो नियमितीकरण के लिए नीति है वह प्रक्रियाधीन है, क्योंकि जैसा कि हम आपको दो वस्तुस्थितियों के बारे में स्पष्ट रूप से दिखाएं लोक शिक्षण संचालय के आदेश के साथ, और जिस पर 2021 की स्थिति में यानी 9/9/2021 की स्थिति में जो वस्तुस्थिति लोक शिक्षण संचालय की ओर से CM मौलिक प्रकरण के संबंध में स्पष्ट की गई थी उस पर साफ जाहिर किया गया था कि आप सभी के नियमितीकरण नीति को लेकर किसी भी प्रकार की प्रक्रियाएं नहीं है। और साथ ही उस पर यह भी बताया गया था कि आप सभी के नियमितीकरण को लेकर 25% का प्रावधान रखा गया है और साथ ही में ऐसे अति शिक्षक जो 3 सालों का अनुभव रखते हैं और साथ ही में 200 कार्य दिवस के अंतर्गत दायरे में आते हैं। लेकिन 2024 में यानी जनवरी 2024 की वस्तुस्थिति जो कि लोक शिक्षण संचालय की ओर से CM मॉनिट के संदर्भ में स्पष्ट की जाती है उस पर स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि आप सभी के नियमितीकरण की जो नीति है वह प्रक्रियाधीन है और जल्द ही आप सभी को नियमितीकरण के लिए आदेश भी देखने को मिलेगा। हालांकि जैसा कि हमने आप सभी को कहा कि सभी को नियमितीकरण नीति के दायरे में नहीं जोड़ा जाएगा, उस पर एक क्राइटेरिया फिक्स की जाएगी, उसी क्राइटेरिया के अंदर आप सभी के नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा। हालांकि इस पर कार्य अनुभव एक महत्वपूर्ण पॉइंट है और कार्य अनुभव के आधार पर ही आप सभी के नियमितीकरण की कार्यवाही की जाएगी, जिस पर आप सभी को प्रशिक्षित होना कंपलसरी है और साथ ही में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना कंपलसरी है। अगर आप पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी की विभागीय परीक्षा संपन्न कराई ही जाएगी। तो दोस्तों पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि इस वीडियो के साथ आप पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे, लेकिन 20 अंक अधिकतम दिए जाने की जो कार्यवाही है वह आगामी समय में देखने को मिल जाएगी और अगर आप क्वालिफाई नहीं है तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। दोस्तों काफी लोगों का कहना यह भी है कि जब से यह लागू होगा तो क्या तभी से बैलेट किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जब से यह लागू होगा तो उसके बैक डेट पर यानी 2018 में भी वही स्थितियां बनेगी, 2022-2020 में भी वही स्थितियां बनेगी वर्ग 1, 2 एवं 3 के साथ। इस पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि इस वीडियो के साथ आप पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे। इसलिए निवेदन के साथ कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि स्टडी नीड्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट्स सही समय पर ही दी जाती है। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।